नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांध दे, क्या बहरो भयो खुदाए। कबीर के इस दोहे से एक बात स्पष्ट है, हाई कोर्ट इलाहाबाद की जजमेंट, अजान हो सकता है इस्लाम का हिस्सा हो, मगर लाउड स्पीकर तो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। 2017 में सोनू निगम ने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि ये सुबह 4 बजे अजान के लिए जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है उससे मेरी नींद खराब होती है। सवाल यह है कि आवाज कौन उठाए, और जब पुलिस प्रशासन सब शरीयत के हिसाब से चलने लगे और देश में कानून व्यवस्था एक धर्म तो नहीं, मजहब और पंथ के प्रति झुक जाए, इनफैक्ट ये कहूं कि उसके आगे सजदा करने को उतारू हो जाए, और पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट के लिए सच और गलत के बीच में मजहब का नाम लेकर के फर्क करने लगे, तो इस देश को सिविल वार से कौन बचा सकता है। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की शेरनी करिश्मा के बारे में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार का फर्ज बनता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देशों को लागू किया जाए। सुबह 4 बजे अजान नहीं होगा लाउड स्पीकर से। आप अजान कीजिए, मस्जिद में किसी को बोल के बोलिए, चिल्लाए छत पे जाके, वो हो सकता है, फिर भी समझ में आता है। लेकिन आप चारों जगह पे चोंगा बांध करके चिल्लाएंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि इसके फिर साइड इफेक्ट होंगे। फिर मैं सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूं, क्योंकि देश में सिर्फ आपकी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी थोड़ी ना है, धार्मिक आजादी थोड़ी ना है। तो 5 वक्त का नमाज के नाम पे सुबह 4 बजे और रात को 8 बजे के बाद ये चोंगा वाला सिस्टम नहीं चलेगा। ये इस देश में इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है, पूरे भारतवर्ष में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कुछ लोग आकर के परम सल्फेट सेकुलर मुझे ज्ञान देंगे और कहेंगे कि अभिषेक भैया, दुर्गा पूजा में, गणेश चतुर्थी में भी तो लाउड स्पीकर बजता है, सनातन धर्म के लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल करते हैं, पर वो अवसर है, ओकेजन जिसको अंग्रेजी में समझते हो। साल में 2 दिन, यहां दिन में 5 बार और 365 दिन, दोनों का फर्क समझिए। और सुबह 4 बजे नहीं बजाते हैं। सुबह 4 बजे कोई भी पागल नहीं है जो लाउड स्पीकर पे भजन बजाएगा। रात के 10 बजे 12 बजे नहीं होता, यह तरीका नहीं है। नॉइज पोल्यूशन चलाएंगे, बस की हॉर्निंग इनको समझ में आती है, और चोंगा पे चारों मस्जिद के कोनों पे लगा करके बजाना सुबह 4 बजे, ये इस्लाम है? मतलब कुरान भी एक बार कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये वाला एंगल तो मैंने नहीं बताया था यार। उस वक्त तो साला लाउड स्पीकर का जन्म भी नहीं हुआ था जब अजान की मैंने बात की थी। समझ रहे बात को? तो यह थोथी दलील देना बनती है। दूसरी बात, मैं तमाम ईमान वालों से यह सवाल करता हूं, आसपास हॉस्पिटल है, बच्चे हैं, सुबह के 4 बजे के अजान के वजह से एक छोटा बच्चा, नवबोध बालक, 5 महीने का, 4 महीने का, अगर वो जगता है, उसकी नींद खराब होती है, तो कौन सा खुदा है यार? मैं सुनना चाहता हूं, मैं कौन सा खुदा है जो तुम्हारी इबादत कबूल करता होगा? इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए तालीम वालों से। ऐसा कौन सा खुदा है जो कहेगा यार बच्चे की नींद खराब कर दो? रोगी है, बीपी पेशेंट है, मरीज है, उसकी नींद खराब कर दो, और तुम्हारी उस मस्जिद से दुआ कबूल हो जाएगी, इबादत कबूल हो जाएगी? ये कौन सा खुदा है? मैं पूछना चाहता हूं ईमान वालों से। और अगर नहीं है तो आप समझिए हो क्या रहा है। करिश्मा नाम की बच्ची 20 साल की है, वो हिम्मत करके जाती है वहां पे और उन लोगों को मना करती है और कहती है, वीडियो में उसके चैनल पे है, तो हो सकता है उसका कॉपीराइट हो, इस वजह से मैं नहीं डालूंगा, पर आप समझ लीजिए, वो कहती है उससे कि हिम्मत 20 साल से नहीं हुई। हिम्मत क्यों नहीं हो रही इनके प्रति? क्योंकि सही को सही बोलने वाले लोग कम बचे हुए हैं। 20 साल के बाद किसी ने हिम्मत किया, जाकर के बोला कि गलत हो रहा है, और गलत हो रहा है तो कौन आ गया? अबू आजमी बोला गलत है तो है, पुलिस वाले मेरा क्या उखाड़ लेंगे? ये देश तो शरीयत से चलता है, संविधान से चलता है, सॉरी संविधान से चलता है, मगर हम संविधान नहीं मानेंगे, हम तो शरीयत इस्तेमाल करेंगे। और शरीयत ये कहता है कि लाउड स्पीकर चलाओ। अबे कौन सा शरीयत कहता है? जब शरीयत लिखी गई होगी, लाउड स्पीकर का जन्म हो गया था। कमाल है यार।
मतलब थेथरलॉजी पे थेथरलॉजी चल रहा है। और इन सल्फेटों को शरण देने के लिए अबू आजमी जैसा गुंडा आ जाता है। मैं गुंडा ही बोलूंगा क्योंकि गुंडागर्दी है। अब गुंडागर्दी है तो है, तुम क्या कर लोगे? तुम तो हिंदू हो, तुम्हारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। और कौन होगा तुम्हारे साथ खड़ा? और क्यों हो जाए तुम्हारे साथ कोई खड़ा? क्योंकि तुम तो जाति में बटे हुए हो। तुम तो यादव हो, पंडित हो, भूमिहार हो, कायस्थ हो, यादव हो, तुम्हारे लिए कोई क्यों खड़ा हो जाए? और है ही क्या तुम्हारी हैसियत? कोई 2% है कास्ट में बटा हुआ, कोई 15% होगा। यहां अकेले जो ईमान के मानने वाले हैं वो 25% है। कुल मिला के 35 करोड़ की आबादी है, वो जाति में बटे हुए नहीं है। उनमें भी जातियां हैं, जुलाहे हैं, पठाने वगैरह, पर वो जाति में नहीं बटे हैं क्योंकि इस देश के संविधान ने उनको जाति में नहीं बांटा। आपको जाति लिखनी पड़ती है। तो ये समस्या है आपके साथ, आपके लिए कोई क्यों खड़ा हो जाए? असल सवाल यहां है कि क्या इस देश में पुलिस प्रशासन और सरकार में अब इतनी हिम्मत नहीं बची है? तो आप लोग मुझसे सॉल्यूशन पूछेंगे कि अभिषेक तिवारी भैया इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सीधा सॉल्यूशन है भाई, आप जो करेंगे उसका प्रत्युत्तर हम देंगे। अगर इस देश में पुलिस प्रशासन इतनी निकम्मी हो गई है, वैसे नागपुर पुलिस ने कहा था कि गणेश भगवान के कान बड़े हैं, आप लाउड स्पीकर मत बजाइए। मैंने गणेश भगवान के लिए पुलिस प्रशासन को समझ में आ गया, लेकिन खुदा के लिए समझ में नहीं आया। अगर वो कण कण में है पूरी दुनिया में, अच्छा 7वें आसमान पे है, तो शायद लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ रही है सुनाने के लिए। ऐसा है क्या कि खुदा तो 7वें आसमान पे है, अब 7वें आसमान तक मेरी आवाज तो जा नहीं रही है, तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा लाउड स्पीकर का आवाज 7वें आसमान तक पहुंचता है बे? और अगर ये सब भी नहीं है तो सुनिए सॉल्यूशन। अगर सरकारें नहीं चेती, नहीं सुधरी, तो जैसे मैंने कहा है कि मेरे संगठन से लगभग अब 5000 लोग जुड़ चुके हैं, उन सबको अब कार्य का दायित्व जल्दी ही मैं देने वाला हूं। अपग्रेडेशन का कुछ काम चल रहा है। अब पूरे देश भर में हम उन मंदिरों के पास जाएंगे और लाउड स्पीकर लगवाएंगे और दिन में 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ होगा। ठीक उसी वक्त होगा, सुबह 4 बजे होगा। जब बदमाशी करना है तो ढंग से आप भी बदमाशी कीजिए, हम भी करेंगे, क्योंकि कानून का तो पालन हो नहीं रहा है यहां पे। हम तो चाहते थे कि कानूनन रास्ता निकले। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया कि भैया अजान इस्लाम का हिस्सा हो सकता है, लाउड स्पीकर नहीं। मगर आप तो लाउड स्पीकर के नाम पे गुंडई करेंगे, और एक लड़की जाएगी रोकने के लिए तो आप धमकाएंगे उसको। और ये सब आपकी सो कॉल्ड पीस वाली शांति प्रिय समुदाय, शांति दूत तो हम लोग कहते भी है ना, तो ये है आपकी। नहीं चलेंगे, चलने नहीं देंगे। और क्यों नहीं चलने देंगे हम बता रहे हैं रास्ता। इस देश के तमाम मंदिरों को यह निर्देशित किया जाए, फिर महामंडलेश्वर हो, ये जो भी हो, सेकुलरिज्म के नाम पे इस देश का हिंदू अब सल्फेट नहीं बनेगा। सूतियम सल्फेट होता है, इसीलिए मैंने कह दिया। आप लोग समझ रहे हैं ना, गाली उस तरह का गाली तो हम दे नहीं सकते पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो इस देश का हिंदू अब सल्फेट नहीं बनेगा। सुबह 4 बजे लाउड स्पीकर पे हम भी बजाएंगे, तुम भी बजाओ। फिर देखते हैं अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक आजादी के नाम पे कितना दिन ये तमाशा चलता है। मैंने यही सुझाव दिया था, और मैंने गाय वाले का भी सॉल्यूशन दिया है कि भाई अगर ये सारी चीजें रोक नहीं हो रही है तो हिंदू बेहतर है अपनी गली मोहल्लों में सुअर पालना चालू कर दे। आपका भी भला होगा और सनातन धर्म का भी भला होगा। जय श्री राम।